अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 6 अक्टूबर है, फ्राइडे का दिन है। देखते हैं कि गोल्ड आज क्या टेक्निकल पैटर्न्स दिखा रहा है और क्या आज हमें टेक्निकल लिहाज से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स इन दोनों में से किसी एक की IB ज्वाइन करनी होगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। सही है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है और कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा सिर्फ एक्टिव क्लाइंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे आज वीडियो इतनी जल्दी कैसे बन रही है, बिकॉज़ मैंने आपको आज से 2-4 दिन पहले ही, बल्कि 2-4 हफ्ते पहले ही बता दिया था मेरी यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तो जब अगर यूनिट स्टार्ट हो गई तो देन मैं सुबह जाने से पहले जो है वीडियो बनाया करूँगा। और आज माशाल्लाह मेरा पहला दिन है तो जाने से पहले सुबह सुबह वीडियो बना के ही जाया करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वर्किंग हम स्टार्ट रखेंगे और देखते हैं कि आज क्या पैटर्न्स मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आज देखें ना, कल जो आपको दिया, कल सेम वही मूवमेंट, एग्जैक्टली वही मूवमेंट आपको जो एक रेंज बना के दी थी मैंने ये वाली, और मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जब तक इस रेंज के अंदर है सिर्फ ये ऊपर नीचे मूवमेंट दे सकता है। अगर इसने नीचे जाना है तो इसको सबसे पहले ये रेंज ब्रेकआउट करनी है, अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको ये रेंज ब्रेकआउट करनी है। तो इसको किसी भी तरफ जाना है तो इसको पहले ये रेंज ब्रेकआउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले जो है H1 के अंदर छोटी सी रेंज थी, लेकिन अब H1 के अंदर भी बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है, जबकि M15 के अंदर भी ये रेंज एग्जैक्टली जो है वैलिड करती है। ये देख रहे हैं आप M15 के अंदर कितनी बड़ी रेंज बन चुकी है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल एरिया है और गोल्ड जो है ना यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। आई थिंक सो गोल्ड जो है लोगों को मौका दे रहा है सेल या बाय में बिठाने का, और जिस तरफ भी लोग ज़्यादा बैठ गए गोल्ड जो है उसके ऑपोजिट साइड मूवमेंट दे देगा। ये याद रखिएगा, ये कुछ लॉजिकल बातें होती हैं, इनको लाजमी सोचना पड़ता है। ठीक है, H1 के अंदर हम जाते हैं, अपनी इस रेंज के जोन को जो है वो मार्क करते हैं कि ये रेंज जो है हमें कैसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये रेंज है अपर साइड, रेंज का जो अपर साइड का रेजिस्टेंस जोन है ये वो है, इसको हम रेड कर देते हैं। और रेंज का अगर हम डाउन साइड का स्पॉट एरिया मार्क करें तो स्पॉट एरिया एग्जैक्टली ये बनता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और ना इस वक्त जो गोल्ड है वो मुझे बाय की तरफ जाता नज़र आ रहा है। उसकी वजह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली वजह तो यही है कि अगर आप देखें ना H1 के अंदर ही आपने देखना 10 मिनट पड़े हैं H1 को क्लोज़ होने में, तो अगर आप H1 में देखें ना तो इसने एक तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने स्पॉट जोन के ऊपर आपके सामने ब्रेकर ब्लॉक, सिंगल फिन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बना कर दिए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जो है अगर आप देखें ना आपको इवनिंग स्टार, ये सेल का साइन होता है इवनिंग स्टार, लेकिन आपको पता है कि सेल का साइन तो ये जब होगा अगर तो ये हमें रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मिले। ठीक है, तो अगर ये हमें रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मिले देन ये सेल का साइन होगा, अदरवाइज़ जो है ये स्पॉट एरिया पे देखने को मिलता है तो ये वैलिड नहीं होता। बट ये हमें एक बाय की कंफर्मेशन उल्टा दे सकता है। वो क्या कंफर्मेशन, अगर तो ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है जो कि आपको होता नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये 1921.70 का लेवल H1 के अंदर ब्रेकआउट हो जाता है तो देन ये कंफर्मेशन होगी, गोल्ड बाय जा सकता है। ठीक है, एक दफ़ा वो नीचे अगेन इसको टेस्ट करने आए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से फिर इसको बाय जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है, बिकॉज जब इवनिंग स्टार जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो सेल का साइन है अब ये बाय की कंफर्मेशन बन चुकी है, तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी कंफर्मेशन मैंने देखी थी वो भी आपको लाजमी बताऊंगा। सबसे पहले हम H4 में जाते हैं, H4 में जाके जो हम लेवल हैं अपने ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये H1 के एरिया के अंदर है 1905 का एक लेवल है, ये मार्केट का प्रीवियस लो है। ठीक है, इसकी जो वेव पॉइंट है उसका प्रीवियस लो है 1905 से लेके आपका ये लेवल जो बनेगा ये बनेगा 1802 या 3 तक। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ तक, तो इसको आपने लाजमी जहन में रखना है। इसको हम मार्क कर लेते हैं
जी, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। जी, ये लेवल है इसका गोल्ड का 1804 से लेके 1802 तक का। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे आती है तो समझ जाइएगा एसएल हंटिंग करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। एसएल हंटिंग में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो स्पॉट जोन बनता है ना वो इसने कल उठा लिया है। ये देखें, इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऑर्डर्स उठाए होंगे कल यहाँ पे आके, और अगर ये नीचे को गया तो समझ जाइएगा एसएल हंटिंग करेगा और यहाँ पे एसएल कहीं पे खा के आना कहीं ऊपर जाएगा। अगर नीचे गया, अगर रेंज डाउन साइड को ब्रेकआउट होती है, ये जब की बात है, ठीक है। नहीं तो जो पैटर्न्स हैं वो बाय के हैं। बाय के पैटर्न्स क्यों हैं, बिकॉज ये तो वैसे ही ये देख रहे हैं आप, इंगल्फिन लेवल है ये वाला। इसके अलावा जो है मार्केट ने यहाँ पे जो है मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है। अगर यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे सेलिंग का इंगल्फिन भी है, जो कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा और ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे भी एक सेलिंग इंगल्फिन है। तो ये लेवल जो है रेंज का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो है एक इंगल्फिन, दूसरा इंगल्फिन, यानी कि 2 सेल के साइंस ब्रेकआउट होंगे तो डबल कंफर्मेशन होगी और ज़्यादा बाय में जाने की। तो इसको लाजमी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो कल हमें ये मॉर्निंग स्टार देखने को मिल रहा था, रेंज है, रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट नहीं करता किसी भी पैटर्न को, कोई भी पेयर। तो बट फिर भी ना, अगर आप देखें तो ये एक किस्म का इसने ब्रेकआउट तो कर दिया है मॉर्निंग स्टार, बट जो है ना ब्रेकआउट को इतना खास नहीं हुआ। तो ये मॉर्निंग स्टार स्टिल वैलिड है जब तक कि ये वाला लो, अब जो ये वाला लो है ना, कैंडल स्टिक लो देखना, अब आपने विग लो नहीं देखना। ये जो कैंडल स्टिक लो है जो कि 1815.80 का बनता है, 1850.40 का, सॉरी 1815.40 का लो है। इसको देखना, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता H4 के अंदर गोल्ड बाय है, ठीक है। तो लेकिन जो आपको प्योर बाय मिलेगी वो मिलेगी अगर ये रेंज जो है वो ब्रेकआउट हो जाती है अपर साइड को, मार्केट ऊपर को जाएगी, कहीं 1935 के करीब जाएगी एंड यहाँ से वापस आएगी अपने इस स्पॉट जोन को टेस्ट करने, अपने रेजिस्टेंस जोन जो उस वक्त स्पॉट बन चुका होगा इसको टेस्ट करने, एंड यहाँ से अगेन अपने बाय का सफ़र जारी रखेगी। आप क्या लेवल कंसीडर कर सकते हैं, 1857 से लेके 1860 का लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो मुझे बड़ी प्यारी कंफर्मेशन मिली थी बाय की, अगर आप H1 के अंदर जाएं, ये इतनी डिटेल्ड वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाई जाती है, इसको लाजमी सीखने की कोशिश किया करें, ठीक है। सबसे पहले हम जो है अपना एक जोन मार्क कर लेते हैं, जो हमारा बाय जोन, यानी कि जो हमारा एक न्यू रेजिस्टेंस जोन बनेगा। ये हमारा एक न्यू रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो सबसे पहले इसको इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। तो पैटर्न्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो देन सेकंड जो बनेगा आपका पैटर्न वो बनेगा 1880 से लेके 1885। अगर 85 का लेवल भी ब्रेकआउट होता है ना, देन मार्केट आपको जाती नज़र आएगी 1900 के ऊपर, ठीक है, 1900 के लेवल के ऊपर। ये याद रखिएगा, अगर 85 का लेवल भी ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट आपको 1900 से लेके 1904 के करीब जाती नज़र आ सकती है। अच्छा, जो दूसरी कंफर्मेशन हमें मिली थी वो क्या कंफर्मेशन थी, अगर हम उसको देखें, बाय की कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाएं एंड इसको ड्रॉ डाउन करें और यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी एक एक्यूरेट सी ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। अब ये एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप देखें ना, तो मार्केट डायरेक्ट नीचे, यानी कि बैक टू बैक रेड कैंडल्स के साथ बिग टाइम फ्रेम पे नीचे आई है, लेकिन उसके अंदर भी मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनाई है और एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, जो कि हमें इस लेवल के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन देती है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कैंडलस्टिक को, अपनी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो बाय का साइन हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर तो मार्केट यहाँ से एक दफ़ा नीचे भी आती है तो इस एरिया के अंदर मर्जिंग टेस्ट करेगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये ट्रेंड लाइन है। अगर तो मार्केट देख रहे हैं ना आपने, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया और एक छोटा सा टेस्ट भी हो चुका है, या तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही ऊपर चली जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे जाए और यहाँ से नीचे आए एक दफ़ा फिर तो अपने इस लेवल को मर्जिंग टेस्ट करेगी और हो सकता है एक विग के साथ जो है यहाँ कहीं पे टेस्ट करे 1810 के करीब, ठीक है, एक विग मारे 1810 पे और यहाँ पे टेस्ट करे, ये भी मुमकिन है अगर तो यहाँ से नीचे आती है। अदरवाइज़ इस रेंजिंग जोन में कहीं से भी नीचे आती है मार्केट, यानी कि जब तक इस रेंजिंग जोन में मार्केट कहीं से भी नीचे आती है
तो आप इस ट्रेंड लाइन से रिस्क ले सकते हैं बाय का, जहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ से बाय उठा सकते हैं। एंड आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा 1830 का होगा, 28 का होगा, जो कि यही रेंज जोन है। और अगर ये रेंज जोन ब्रेकआउट हो गया देन आपको मार्केट आराम से 1857 से लेके 1860 के लेवल पे जाती नज़र आएगी। ये लाजमी रखिए, याद रखिएगा, काफ़ी प्यारी ये एक कंफर्मेशन है, ये कोई वीक कंफर्मेशन नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है और ऐसी ही किसी ट्रेंड लाइन की हमें ज़रूरत थी। तो काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन है, मार्केट ने कंफर्म कर दिया है अपनी जो ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट कर दी। अगर तो मार्केट नीचे आती है, ठीक है, अगर तो नीचे आती है तो इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जहाँ पे टच करें यहाँ से आप बाय उठाएंगे, और जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हो जाए तो समझ जाइएगा 1857 से 1860 का लेवल आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उससे पहले छोटा सा लेवल 1843 से 1845 पे आता है, बट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है ये वाला जो लेवल है। ये क्यों इतना वैलिड है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें ना, इसकी वेव लेंथ जोन भी है। वेव जोन वैसे जो प्रॉपर बनता है वो 75 से 80 के दरमियान में बनता है, बट यहाँ पे जो वेव जोन का सपोर्ट जोन है वो भी है, जहाँ पे इसने हाई वॉल्यूम कैंडल्स के साथ जो है क्लोजिंग की थी, ठीक है। और 85 का जो लेवल है ना, ये आपको पता हो तो प्रीवियस एक लो लेवल भी है, यानी कि मार्केट का प्रीवियस काफ़ी देर तक लो भी रह चुका है, तो इसको आपने लाजमी जहन में रखना है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आप इस ट्रेंड लाइन से बाय उठा सकते हैं। अगर तो मार्केट नीचे नहीं आती और डायरेक्ट अपने इस जो रेंजिंग का रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेकआउट कर देती है अपर साइड को, तो फिर मार्केट नीचे मुश्किल आएगी। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, अपने इस रेंजिंग जोन के जो रेजिस्टेंस है उसका सपोर्ट बन चुका होगा, इसको टच करने एंड अगेन ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मैं पहले बता दूं 60 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो 85 का लेवल भी ब्रेकआउट, यानी कि 60 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो 80 से 85 का जोन है पूरा, अगर वो भी ब्रेकआउट होता है तो 1900 से लेकर 1904 तक का जोन है कंप्लीट। तो ये आपने लाजमी जहन में रखना है। मार्केट जो है काफ़ी अच्छे एक बाय साइड की तरफ हमें कंफर्मेशन दे रही है, बहुत प्यारी कंफर्मेशन है, और क्या कहते हैं, इसको लाजमी जहन में रखना है, ठीक है। अगर तो मार्केट एसएल हंटिंग करने नीचे आई तो मार्केट कहीं कहीं पे 1804 या 1805, 1803 इधर कहीं तक आ सकती है। अगर एसएल हंटिंग करेगी, अपनी इस ट्रेंड लाइन को आपको तोड़ती भी नजर आएगी या फिर विग मारती नजर आएगी डाउन साइड को, लेकिन जो है अगेन ऊपर जाती फिर यहाँ से आपको नजर आएगी। ये भी आपने लाजमी जहन में रखना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये लेवल है, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। याद रखिएगा एक्टिव क्लाइंट्स की नीड होती है, एक्टिव क्लाइंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल भी और क्या कहते हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और ना मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता, तो किसी को कोई हक़ नहीं मुझे कोई बात सुनाने का। तो एक भाई कल जो है मुझे मैसेज करके आईबी ज्वाइन कर ली, आईबी चेंज कर ली, और मुझसे कहते हैं अब आपने ज्वाइन करना है कि नहीं करना, या फिर मैं आईबी चेंज कर लूँ। भाई अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता। आपको नहीं आना चाहते कोई ज़रूरत नहीं है, ना आए, एटीट्यूड नहीं चलेगा। और जो वो भाई है उसको मैंने रिप्लाई कर दिया था, आप जा सकते हैं, आपको जो है कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका ये एटीट्यूड है तो ठीक है। आप मुझे पैसा पे नहीं कर रहे जो मैं आपकी बात सुनूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जब तक मेरी यूनिवर्सिटी जाता रहूँगा तो इंशाल्लाह सुबह के टाइम वीडियो बनाकर ही जाऊँगा, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।